नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी विवाह के बारे में, जो कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के बाद द्वादशी तिथि को बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान सालिग्राम यानी भगवान विष्णु से कराया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसका महत्व बहुत ही गहरा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं तुलसी विवाह की कथा, इस दिन का महत्व, पूजन विधि और इस व्रत के फल के बारे में। इससे पहले देवउठनी एकादशी के बारे में वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने तुलसी विवाह के बारे में जानकारी दी है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तो चलिए भक्तों, अब बात करते हैं आखिर तुलसी विवाह कब होता है। तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 2 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन से पूरे भारत में शादियों का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है। आखिर तुलसी विवाह का महत्व क्या है? ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ लोक से धरती पर अवतरित होकर तुलसी माता से विवाह करते हैं। तुलसी विवाह को करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। जो लोग विवाह योग्य होते हैं उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी होता है। इस दिन तुलसी और सालिग्राम का विवाह करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का रूप और सालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तो भक्तों, चलिए अब बात करते हैं इस दिन की पावन पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा जालंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान विष्णु से वरदान लिया था कि जब तक वह अपने पति के प्रति अटूट पवित्रता, धर्म का पालन करती रहेगी, तब तक उनका पति अजय रहेगा। देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ। देवता बार बार हारने लगे। तब भगवान विष्णु ने वृंदा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने आए। वृंदा ने उन्हें पति समझकर उनकी पूजा की। इसी कारण उनका पतिव्रता धर्म भंग हो गया और जालंधर युद्ध में हारकर मारा गया। जब वृंदा को यह सत्य पता चला कि यह छल भगवान विष्णु ने किया है, तो उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि आप पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। यही वह सालिग्राम स्वरूप है। इसके बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने यह वचन दिया कि वे हर साल कार्तिक मास की द्वादशी को तुलसी जी से विवाह करेंगे। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा आरंभ हुई। तो भक्तों, यह थी तुलसी माता की कथा। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं इस दिन की पूजन विधि के बारे में। आपको तुलसी का विवाह किस प्रकार से करना है। सबसे पहले घर को साफ सुथरा करें और पवित्र स्नान करें। तुलसी माता के गमले को मंडप की तरह सजाएं। तुलसी माता को हल्दी, चूड़ी, साड़ी या चुनरी पहनाएं। भगवान सालिग्राम सिलाया भगवान विष्णु की मूर्ति को भी अच्छे से सजाएं। मंडप में कलश स्थापित करें और सामने दीपक जलाएं। अब विवाह की तरह बारात निकालने की परंपरा निभाएं। तुलसी माता और सालिग्राम जी के सामने पंडित या घर के बड़े सदस्य विवाह मंत्रों का उच्चारण करें। तुलसी जी और सालिग्राम जी को फूलमाला की जयमाला कराएं। तुलसी और सालिग्राम का पवित्र मंत्रों से विवाह कराएं। विवाह के बाद तुलसी माता को भोग लगाएं। खासकर खीर, बतासे और मौसमी के फल उनको अर्पित करें। अंत में सबको प्रसाद बांटें और तुलसी माता के चारों ओर परिक्रमा करें। अब बात करते हैं व्रत नियम और पारण विधि के बारे में। तुलसी विवाह वाले दिन व्रती को सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर उपवास करने के बाद शाम को तुलसी विवाह की पूजा करें। विवाह के बाद व्रत पारण किया जाता है और प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अब तुलसी विवाह से मिलने वाले लाभ क्या हैं? अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो इससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। परिवार में शादी विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती है। इस व्रत से पितृदोष और वैवाहिक जीवन में आने वाले संकट समाप्त होते हैं। इसे करने से भगवान विष्णु और स्वयं माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, यह था तुलसी विवाह का महत्व, कथा और इस दिन की पूजन विधि। यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि भक्ति और श्रद्धा से किए गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुलसी जी का विवाह केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक आस्था है जो हर साल हमें भगवान से जोड़ता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए
जय माता तुलसी, जय श्री नारायण।